सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका सबका मतलब यही होता है कि अब समय हो गया है। समय हो गया मतलब इसकी इंटेंसिटी को दिखाया गया है कि इट इज़ टाइम, यानी कि अब समय हो गया है, काम करना चाहिए। आपने अक्सर घर में सुना होगा कि अब समय हो गया है, तुम्हें नौकरी करना चाहिए, अब समय हो गया है, तुम्हें उठना चाहिए। लेकिन अब देर हो गई है। इट इज़ अबाउट टाइम का मतलब होता है काफ़ी देर हो गई है, यानी कि काफ़ी होता है ना, जब आप उठते हैं तो कहते हैं अब उठ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। तो इट इज़ हाई, इट इज़ अबाउट टाइम का आप यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? इट इज़ अबाउट टाइम। और अगर हो जाए कि अब तो बहुत देर हो गई है, क्या हो जाए? बहुत देर का सेंस आ जाए कि अब तो बहुत देर हो गई है और उठ जाओ, तो अब हम इट इज़ हाई टाइम का यूज कर देंगे। इट इज़ अबाउट टाइम मतलब हुआ है, काफ़ी देर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है हाई का मतलब ही होता है बहुत देर हो गई है। लोग कहते हैं ना कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब तुम काम कर ही लो, अब तो बहुत देर हो गई है, तुम सो ही लो, अब तो बहुत देर हो गई है, पढ़ना छोड़ ही दो, अब तो बहुत देर हो गई है। तो आपने सुना होगा कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ऐसे यूजेज आपने देखे होंगे कि अब बहुत देर हो गई। उसी के यूजेज को हम बताने जा रहे हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम क्या होता है, क्या इसका स्पोकन में यूज होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। आप अगर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे सेंटेंस हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोकन में ही इसका यूज होता है, आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। स्पोकन में इसका काफ़ी यूज होता है। इसमें देखिए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम में आपको करना क्या रहता है? तीन तरीके से फॉर्म होता है। या तो आप क्या करेंगे, इट इज़ टाइम टू स्टडी, अब पढ़ने का समय हो गया है। आपने जनरली नहीं, अब इट इज़ टाइम टू स्टडी, अब पढ़ने का समय हो गया है, तो अब तुम्हें क्या करनी चाहिए? पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। कि पढ़ने का समय हो गया, इट इज़ टाइम टू स्टडी, आपने क्या करके बना दिया? टू स्टडी, जनरली इन्फिनेटिव का यूज करके बना दिया। और चाहे तो आप क्लॉज का यूज करके भी सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जब क्लॉज का यूज करेंगे तो हम पास्ट में बनाएंगे। और क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सेंटेंस की तरह ही होता है सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग भी कंप्लीट हो। लेकिन सेंटेंस में उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। यही क्लॉज और सेंटेंस में अंतर होता है। जैसे इट इज टाइम वी स्टडीड क्या है? एक क्लॉज है। और क्लॉज के लिए अगर क्लॉज यूज किया है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देंगे, सिंपल पास्ट का यूज कर देंगे। और अगर आप इसे फॉर से बनाते हैं, अगर फॉर से बनाते हैं तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इट इज टाइम फॉर मी टू स्टडी, इट इज टाइम फॉर मी टू स्टडीड, स्टडीड नहीं होगा, स्टडी हो जाएगा। यानी कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप यूज कर लेंगे। चाहे मी हो गया, आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा। तो तीन तरीके से बनाएंगे। या तो इन्फिनेटिव का यूज करके बना देंगे, क्लॉज का यूज करेंगे तो सिंपल पास्ट का यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर फॉर का यूज करते हैं तो फॉर में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। फॉर में किस चीज का करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे दे रहा है, आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं और तीनों तरीके से बना सकते हैं। बस याद रखना है कि जो फॉर का यूज है वो ऑब्जेक्टिव केस लेगा और जो क्लॉज का है वो इंडेफिनिट लेगा, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। अर्थ सेम रहेंगे, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे इट इज टाइम टू लीव, अब छोड़ने का टाइम हो गया। इट इज टाइम, जैसे आपके वहाँ कोई आया, आप कहते हैं ना, अच्छा हम चलते हैं, अब हमें जाने का टाइम हो गया है, हमारे जाने का टाइम हो गया। इट इज टाइम टू लीव, अब हमारे जाने का टाइम हो गया। अब इसी को हमने ऐसे बना दिया, इट इज टाइम वी लेफ्ट, अब हमें जाना चाहिए। इट इज टाइम वी लेफ्ट, अब हमें जाना चाहिए। जैसे इट इज टाइम फॉर अस टू लीव, अब हमारे लिए जाने का समय हो गया है। देखिए, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम क्या कहेंगे? इट इज टाइम टू लीव, इट इज टाइम फॉर अस टू लीव, इट इज टाइम फॉर अस टू लीव, इट इज टाइम यू लेफ्ट।
तीनों तरीके सही हैं, आप हर एक सेंटेंस को तीनों फॉर्म में बना सकते हैं। इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम यू स्टडीज, इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टडी। कभी भी टू आएगा तो आपका इन्फिनेटिव आ गया तो वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट वर्किंग, अब समय हो गया है, तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए। अब फॉर से बना दिया, इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग, इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग, इट इज़ टाइम फॉर यू स्टार्टेड वर्किंग, तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए। अगर फिर ऐसे ही बात करें, देखिए तीनों में आप बना सकते हैं, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। आप सोचे कि अर्थ में कोई बदलाव आ गया, हमेशा याद रखिएगा कि जब क्लास में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का, और फॉर से बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन, इट इज़ टाइम फॉर अस टू मेक अ डिसीजन, इट इज़ टाइम वी डिसाइडेड, इट इज़ टाइम वी मेड अ डिसीजन। देखिए यहाँ पे जो है इट इज़ टाइम टू मेड अ डिसीजन, मेड नहीं यहाँ पे मेक होगा। इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन, इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन। यहाँ पे अगर आप फॉर से बनाते हैं, इट इज़ टाइम फॉर हिम टू मेक अ डिसीजन, तो टू तो फिर भी आया, टू फिर भी आया, लेकिन इट इज़ टाइम यू हो जाएगा यहाँ पे यू। अब यहाँ ये क्लाज से बन गया, इट इज़ टाइम फॉर यू मेड अ डिसीजन, इट इज़ टाइम फॉर यू मेड अ डिसीजन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डिसीजन लेने का टाइम हो गया। अब अगर इट इज़ अबाउट टाइम की बात करें तो इसका मतलब हुआ अब टाइम हो गया है, यानी कि काफ़ी देर हो गई है। क्या कहते हैं, अब काफ़ी देर हो गई है, अब तो तुम्हें जॉब कर ही लेनी चाहिए। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम वी हैड डिनर, इट इज़ अबाउट टाइम, अब टाइम हो गया, हमें डिनर कर लेना चाहिए, ये वी हैड डिनर। और अगर इट इज़ टाइम फॉर अस टू हैव डिनर, यानी कि इन्फिनेटिव के बाद हम टू हैव का यूज करेंगे, और वैसे जो है किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट में हमने बताया था कि क्या यूज करेंगे, हैड का यूज कर लेंगे। इट इज़ अबाउट टाइम टू हैव डिनर, टू से बनाया तो टू हैव डिनर, इट इज़ टाइम वी हैड डिनर, यहाँ हमने क्लॉज से बना दिया, यहाँ हमने इन्फिनेटिव, और जब भी इन्फिनेटिव से तो आपका इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम वी हैड डिनर, इट इज़ टाइम वी हैड डिनर, हमें डिनर कर लेना चाहिए। इट इज़ टाइम टू हैव डिनर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू हैव डिनर, तीन तरीके से, इट इज़ टाइम वी हैड डिनर, इट इज़ टाइम टू हैव डिनर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू हैव डिनर, तीनों तरीके से, और तीनों एक ही सेंस देंगे, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, तीनों तरीके से आप बना सकते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट टाइम शी फिनिश्ड द डिनर, शी फिनिश्ड दे दिया है। इट इज़ अबाउट टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फिनिश करने का टाइम हो गया है। इट इज़ अबाउट टाइम फॉर अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम यू फिनिश द प्रोजेक्ट, तो इट इज़ अबाउट टाइम यू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट इज़ टाइम फॉर अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो तीनों तरीके से बनाइए और इट इज़ अबाउट का यूज करके बना सकते हैं। जैसे दिया है, इट इज़ अबाउट टाइम यू गॉट मैरिड, अक्सर लोग सलाह देते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इट इज़ अबाउट टाइम यू गॉट मैरिड, यू गॉट मैरिड, इट इज़ अबाउट टाइम टू गेट मैरिड, इट इज़ अबाउट टाइम, टू से बनाया टू गेट मैरिड हो गया। इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, तुम्हारे लिए शादी करने का टाइम हो गया। अक्सर ही आप सुने होंगे और ऐसा यूज किया जाता है। इट इज़ अबाउट टाइम टू गॉट मैरिड, सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, फॉर यू टू गेट मैरिड, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट टाइम टू पे द बिल, इट इज़ अबाउट टाइम टू पे द बिल, तुम्हें बिल पे कर देना चाहिए।
अब दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू पे द बिल, इट इज़ अबाउट टाइम यू पेड द बिल, तो क्लॉज से बनाया। फिर इट इज़ अबाउट टाइम लर्न, इट इज़ अबाउट टाइम टू लर्न ड्राइविंग, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू लर्न ड्राइविंग, इट इज़ अबाउट टाइम लर्नड ड्राइविंग, यू लर्नड ड्राइविंग, क्लास से बना दिया। इट इज़ अबाउट टाइम टू सेव मनी, पैसा बचाने का समय हो गया है। इट इज़ अबाउट टाइम टू सेव मनी, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू सेव मनी, इट इज़ अबाउट टाइम यू सेव्ड मनी। फिर कह रहा है इट इज़ अबाउट टाइम टू डू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कर, इट इज़ अबाउट टाइम टू डू एक्सरसाइज, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू डू एक्सरसाइज, इट इज़ अबाउट टाइम टू क्लीन द रूम, और दूसरे तरीके से इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू क्लीन द रूम। फिर इट इज़ अबाउट टाइम यू क्लीन्ड द रूम, यू क्लीन्ड द रूम। इट इज़ अबाउट टाइम लेफ्ट द स्टेशन, it is about time to left the station, it is about time for you to left the station, it is about time left the station। to से जब यूज करेंगे तो लीव हो जाएगा, टू लीव द स्टेशन हो जाएगा। इट इज़ अबाउट टाइम टू लीव द स्टेशन, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू लीव द स्टेशन, इट इज़ अबाउट टाइम यू लेफ्ट द स्टेशन। जब क्लॉज का यूज करेंगे तो यू लेफ्ट द स्टेशन। देखिए अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम टू सेंड मनी, इट इज़ अबाउट टाइम, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ अबाउट टाइम टू सेंड मनी, पैसा भेजने का समय हो गया। इट इज़ अबाउट टाइम फॉर यू टू सेंड मनी, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम यू टू सेंड मनीज। It is about time to listen me carefully, it is about time to listen me carefully। मुझे it is about time for you to listen me carefully, it is about time, it is about time you listened carefully। इस तरह से आप ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आप इसे बना सकते हैं। यानी कि about time का मतलब होता है काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई है। लेकिन आप यही सुनते होंगे कि अब क्या करो, बहुत देर हो गई है। इट इज़ हाई टाइम, आपने सुना होगा ना कि अब बहुत देर हो गई है। इट इज़ हाई टाइम, अब बहुत देर हो गई है। हाई टाइम का मतलब हाई मीन्स होता ही है बहुत देर। हाई टाइम फॉर यू टू गेट अ जॉब, अब बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू गेट अ जॉब। देखिए इट इज़ हाई टाइम टू गेट अ जॉब, टू से बनाया। इट इज़ हाई टाइम for you to get a job, it is high time you got a job, you got a job, क्लॉज से बना दिया। it is high time, it is high time you got the job। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, it is high time, ये तो कॉमन है। you earned money, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें पैसा कमाना चाहिए। it is high time you earned money, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। It is high time to earn money, it is high time for you to earn money, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। जैसे दे रहा है it is high time she went to bed, अब उसे सो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। it is high time she went to bed, क्लॉज से बना दिया तो V2 का यूज कर देंगे। it is high time she went to bed, उसे बेड पे चले जाना चाहिए यानी कि सो जाना चाहिए। it is high time for her टू गो टू बेड, यहाँ पे हमने फॉर हर का यूज किया, यहाँ पे टू गो। इट इज़ हाई टाइम टू गो टू बेड, इट इज़ हाई टाइम टू गो टू बेड, इट इज़ हाई टाइम फॉर हर टू गो टू बेड, इट इज़ हाई टाइम सी वेंट बेड, सी वेंट बेड। अगला जो है इट इज़ हाई टाइम वी प्लान्ड फॉर फ्यूचर, इट इज़ हाई टाइम, अब काफ़ी देर हो गई है, हमें फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम वी प्लान्ड द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर, इन्फिनेटिव का यूज करके इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू प्लान फॉर फ्यूचर, फॉर अस का यूज करके बना दिया।
इट इज़ हाई टाइम विल लेफ्ट द स्टेशन, अब बहुत देर हो गई, हमें स्टेशन लेफ्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? लेफ्ट कर दें। इट इज़ हाई टाइम टू लेफ्ट नहीं, लीव द स्टेशन, लीव द स्टेशन। इट इज़ हाई टाइम टू लीव द स्टेशन। इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू लीव, यहाँ पे लेफ्ट नहीं लीव होगा क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आप इसे यूज कर सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेज आते हैं और एग्जाम में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। और अक्सर आपका कन्फ्यूजन जो है क्लॉज को दे करके देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर इन्फिनेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और फॉर अस दिया है तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, फॉर अस ऑब्जेक्टिव केस लेगा। और हाई टाइम की बात किया है तो वो अब समय काफ़ी देर हो गया है, तुम्हें ऐसा करना। हाई इट इज़ टाइम, अब देर मतलब अब देर हो गई है, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई है, काम शुरू कर देना चाहिए। इट इज़ हाई, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इस तरह से आपकी ये सेंटेंसेज आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको आते रहेंगे, आपको हम देते रहेंगे, और जो एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हैं, और आप इसे स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोकन के लिए कुछ अलग होता है, ऐसा कहा जाता है कि स्पोकन के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर है तो आप जो है स्पोकन बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।